हेलो जी, नमस्कार। राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। और आज करते हैं हम राजस्थान के जो आभूषण, वस्त्र आभूषण से संबंधित भाग 2 था। पहले वाला भाग हमने कर लिया और आज करेंगे भाग 2। क्या आप इनमें से किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे रेट पटवारी, राजस्थान पुलिस, एलडीसी, ग्राम सेवक, एसआई, महिला सुपरवाइजर, फॉरेस्ट गार्ड? तो आज ही ज्वाइन करें हमारे राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज और करते हैं पहला स्टार्ट क्वेश्चन। राजस्थान में पीला पोमचा क्या है? तो राजस्थान में जो पीला पोमचा है, ये लोकगीत है, लोक नृत्य है, एक भाषा है या कपड़ा है? तो पीला पोमचा जिसका रंग पीला होता है और ये एक कपड़ा है। अगला क्वेश्चन है, झेला झमेला पीपलपना अंगूठे किस अंग के आभूषण है? कान के, नाक के, गले के या सिर के? तो झेला झमेला पीपलपना अंगूठिया ये किस अंग के आभूषण है? तो सही आंसर होगा आपका कान का। ऑप्शन ए आपका सही है, कान के आभूषण। और अगला क्वेश्चन है, पंचकली नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? गले में, हाथों में, पैरों में या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा आपका गले में। और अगला क्वेश्चन है, मेमंद आभूषण किस अंग का है? कान का आभूषण। जो मेमंद नामक आभूषण है, राजस्थान में महिलाओं द्वारा पहना जाता है। कान का आभूषण है, पैर का आभूषण है, सिर का आभूषण है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा सिर का आभूषण है। अच्छा, रखड़ी नामक आभूषण कौन से अंग का आभूषण है? तो ये आभूषण भी सिर का आभूषण है। और अगला क्वेश्चन है, झूठनों किस अंग का आभूषण है? तो सही आंसर होगा आपका कान का, नाक का, सिर का, हाथ का या फिर नाक का? तो सही आंसर होगा आपका जो झूठना नामक आभूषण है, कान का आभूषण है। ऑप्शन बी आपका सही है, कान का आभूषण। और अगला है, राजस्थान में शीश फूल नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? हाथ में, कान में, सिर में या गले में? तो शीश फूल सिर में पहना जाता है। ऑप्शन सी आपका सही है। और अगला है, सुरलिया नामक आभूषण किस अंग का है? तो सुरलिया नामक आभूषण कान का, नाक का, गले का या फिर सिर का? सिर का रखड़ी, बोरलो, जिसको बोरला बोलते हैं। तो सही आंसर होगा जो सुरलिया नामक आभूषण है, ये कान का है। ऑप्शन ए आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कटकी क्या है? तो कटकी नामक जो आभूषण है, पुरुषों का वस्त्र है, विवाहित महिलाओं की ओढ़नी है, अविवाहित महिलाओं की ओढ़नी है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा जो कटकी है वो अविवाहित महिलाओं की ओढ़नी है। ऑप्शन सी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चूंदड़ी नामक ओढ़नी कहाँ की प्रसिद्ध है? अजमेर की, बाड़मेर की, जयपुर की या जोधपुर की? तो राजस्थान में जो चूंदड़ी नामक ओढ़नी है वो जोधपुर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी आपका सही है, जोधपुर। और अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ में स्त्रियों द्वारा एक विशेष प्रकार की लाल रंग की ओढ़नी जिस पर धागों की कशीदाकारी की जाती है वह है चूंदड़ी, पोमचा, दामनी या फिर सभी? तो सही आंसर होगा आपका दामनी। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में प्रसिद्ध है कटकी, तारामात की ओढ़नी, पोमचा, चुंदड़ी? तो सही आंसर होगा राजस्थान में जो आदिवासी महिलाएं उनसे संबंधित तारामात की ओढ़नी बहुत प्रसिद्ध है, जो विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। और अगला है, तगड़ी नामक आभूषण है, जो तगड़ी नामक आभूषण है ये कहां पर पहना जाता है? कमर में, सिर में, हाथ में या नाक में? तो सही आंसर होगा आपका जो तगड़ी नामक आभूषण है वो कमर का आभूषण है। ऑप्शन ए आपका सही है, कमर। और अगला है, महिलाओं की ओढ़नी में पोमचा होता है उसका रंग कैसा होता है? तो महिलाओं में जो पोमचा होता है उसका रंग काला, पीला, नीला या हरा? तो सही आंसर होगा पीला रंग होता है, इसको पीला पोमचा कह सकते हैं। और अगला है, टोटी नामक आभूषण किस रंग का है? तो जो टोटी नामक आभूषण है, कान का, नाक का, गले का या फिर पैर का? तो सही आंसर होगा आपका जो टोटी नामक आभूषण है वह कान का है। ऑप्शन ए आपका सही है, कान का। और अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कंदोरा पहना जाता है कान में, सिर में, पैर में, कमर में? तो सही आंसर होगा कंदोरा नामक जो आभूषण है ये कमर का आभूषण है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और अगला है, निम्न में से कौन सा गलत युग्म है? कान में सुरलिया, कान का आभूषण सुरलिया और गले का तिमनिया आभूषण, मस्तिष्क का बोरला और जो कमर का आभूषण है ये गोखरू नहीं है। ऑप्शन डी आपका असुमेलित है, जो कमर का आभूषण है कंदोरा और तगड़ी।
तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और अगला, निम्न में से कौन सी राजस्थानी महिलाओं की वेशभूषा नहीं है? चुंदरी, लहरिया, बंदेज या पटका। तो सही आंसर होगा पटका है, ये राजस्थानी महिलाओं की ओढ़नी की वेशभूषा नहीं है। बाकी बंदेज, चुंदरी, लहरिया ये सब ओढ़नी है राजस्थान महिलाओं की। और निम्न में से कौन सा नाक का आभूषण है? कंदोरा, कमर का, मांदलिया गले का, और तगड़ी कमर की। और जो नथ नामक आभूषण है ये नाक का आभूषण है। ऑप्शन डी आपका सही है, नथ। और अगला, राजस्थान में अंगोछा वस्त्र है, महिलाओं के वस्त्र, पुरुषों की सिर के वस्त्र, बालकों की कमर के वस्त्र, इनमें से कोई नहीं। तो अंगोछा है पुरुष के सिर का वस्त्र। ऑप्शन बी आपका सही है। और अगला, राजस्थान में पुरुषों का कान के आभूषण है, कंदोरा, तिमणिया, तगड़ी या मुर्कियां। तो राजस्थान में जो मुर्कियां हैं ये पुरुषों के कान के आभूषण है। ऑप्शन डी आपका सही है। और अगला है, चौंप नामक आभूषण किस अंग का आभूषण है? तो चौंप नामक आभूषण है ये राजस्थान में महिलाओं का कान का, नाक का या महिलाओं के सिर का आभूषण है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा जो चौंप नामक आभूषण है ये नाक का आभूषण है। और एक होता है चूंप, चूंप होता है दांत से संबंधित। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? पीपल बना, टोटी, लटकन या सभी। तो सही आंसर होगा सभी। और राजस्थान में महिलाओं द्वारा तिमनिया कहां पर पहना जाता है? कान में, नाक में, सिर में या गले। तो सही आंसर होगा तिमनिया आभूषण है, गले से संबंधित है। और राजस्थान में नेवर आभूषण पहना जाता है पांवों में। तो नेवर नामक आभूषण है पांवों में, गले में, कमर में या सिर में। तो पांवों में पहना जाता है नेवर आभूषण। ऑप्शन ए आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, हसली नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? कान में, नाक में, गले में या सिर में। तो सही आंसर होगा जो हसली नामक आभूषण है ये गले में पहना जाता है। ऑप्शन सी आपका सही है, गले में। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर जो कौन सी पोशाक है उसको मान्यता मिली है? लहरिया, पोमचा, चुंदड़ी या जोधपुरी कोट पैंट। तो सही आंसर होगा आपका जो जोधपुरी कोट पैंट है उसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। ऑप्शन डी आपका सही है, जोधपुरी कोट। जोधपुरी कोट और पैंट दोनों को। और अगला क्वेश्चन है, रखन किसका आभूषण है? सर का। जो रखन नामक आभूषण है ये सर का, हाथ का, दांत का या गले का। तो कौन सा आभूषण है? तो सही आंसर होगा आपका, बताओ साथियों कौन सा होगा? तो दांत का आभूषण है। और एक चूंप नामक आभूषण दांत का है। चूंप भी दांत से संबंधित है और रखन भी दांत से संबंधित है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और अगला है, फोल्डरी नामक आभूषण पहना जाता है हाथ में, पैर की अंगुली में, हाथ की अंगुली में या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा जो फोल्डरी नामक आभूषण है ये पैर की अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण है। ऑप्शन बी आपका सही है, पैर की अंगुली। और अगला क्वेश्चन है, आदिवासी महिलाओं द्वारा घुटने तक पहना जाने वाला जो घाघरा होता है उसको क्या कहते हैं? अंगोछा, कछाऊ, पजामा या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा जो आदिवासी महिलाएं घुटनों तक घाघरा पहनती है उसको कछाऊ कहते हैं, या अंगोछा कहते हैं, पायजामा कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका कछाऊ कहते हैं उसको। ऑप्शन बी आपका सही है। और साथियों, टेलीग्राम चैनल महावीर सर जी के, जिस पर आप प्रत्येक क्लास की पीडीएफ ले सकते हैं। डेली क्लास होती है रात को 8 बजे और वीडियो अपलोड आता है मॉर्निंग में 5 बजे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? मुर्कियां, चेन, कड़ा, सभी। तो इनमें से जो पुरुषों का आभूषण है वह मुर्कियां भी है, चेन भी है, कड़ा भी है, तो सभी। ऑप्शन डी आपका सही होगा, सभी आभूषण पुरुषों से संबंधित है। और अगला है, निम्न में से कौन सा आभूषण नाक में पहना जाता है? नथ, लौंग, चौंप, सभी। तो चौंप नामक आभूषण नाक में, लौंग भी नाक में और नथ भी नाक में। तो उपरोक्त सभी, आंसर डी होगा आपका। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण माथे पर बांधने वाला है? आंवला, हालरी,
गोखरू या रखड़ी। तो सही आंसर होगा जो रखड़ी नामक आभूषण है ये माथे से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है पिलान, तंग, मोरखा, गोरबंद क्या है, ये आप बताएंगे साथियों। घोड़े के श्रृंगार की वस्तुएं, खेजड़ी के पूजन की सामग्री, ऊंट की सजावट की वस्तुएं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा जो पिलान, तंग, मोरखा या गोरबंद है ये ऊंट की सजावटी की वस्तुएं हैं। ऑप्शन सी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है आदिवासियों द्वारा पहना जाने वाला सबसे प्राचीन वस्त्र कौन सा है। कटकी। कटकी आदिवासियों में अविवाहित महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। जो कटकी नामक आभूषण है ये अविवाहित महिलाओं का वस्त्र है। चुंदड़ी, पीला या नांदना। तो सही आंसर होगा जो आदिवासियों का सबसे प्राचीन वस्त्र है नांदना। ऑप्शन डी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है मंदिर क्या है। लोकगीत, आभूषण, वाद्य यंत्र या पगड़ी। तो सही आंसर होगा पगड़ी। और अगला क्वेश्चन है भील पुरुषों द्वारा अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं। पगड़ी, पोत्या, साफा या सभी। तो सही आंसर होगा उसे पोत्या कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है तिलका क्या है। आदिवासी महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र, जाट महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र या मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन है अंगरखी का ग्रामीण भाषा में क्या नाम है। जो अंगरखी है जिसको बुगतरी कहते हैं। चुंदड़ी, पोमसा, बुगतरी या कटकी। तो सही आंसर होगा अंगरखी का ग्रामीण भाषा में नाम है बुगतरी। और अगला क्वेश्चन है पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है। अंगरखी, बुगतरी, पटका, धोती या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा जो पुरुष अपने ऊपरी भाग में पहनते हैं उसको कहते हैं अंगरखी। ऑप्शन सी आपका सही है। और अगला है ऊन का वस्त्र जो सर्दियों या वर्षा से बचाव हेतु पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाता है उसको अंगरखी कहते हैं या धोती कहते हैं या पटका कहते हैं या घुघी कहते हैं। तो सही आंसर होगा घुघी। और अगला क्वेश्चन है आदिवासी महिलाएं शादी के अवसर पर पहनती है केरी बांध की ओढ़नी, जामसाई साड़ी, लुगड़ा या सभी। तो सही आंसर होगा जो आदिवासी महिलाएं वो जामसाई साड़ी पहनती है महिलाओं शादी के अवसर पर। और अगला निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। भील पुरुषों की कमर पर बंदी लंगोटी कहलाती है खोइतू। सही है। भील पुरुषों की तंग धोती देपाड़ा, ये भी सही है। भील पुरुषों द्वारा पगड़ी सर पर बांधे जाने वाला मोटा कपड़ा पोते, ये भी सही है। आदिवासियों का प्राचीन वस्त्र रेनसाई नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही है। सबसे पर जो आदिवासियों का प्राचीन वस्त्र नांदना है। और अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कान, झाल, सिर, रखड़ी और अंगुली बीटी और दांत, चौंप। तो सही आंसर होगा जो सुमेलित नहीं है दांत से संबंधित चौंप होती है वो चौंप नहीं होती। चौंप तो नाक से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है तिमणी आभूषण पहना जाता है कान में, नाक में, हाथ में या गले में। तो सही आंसर होगा आपका जो तिमणिया नामक आभूषण है ये गले का आभूषण है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और अगला है राजस्थान में केरी बांध की ओढ़नी प्रसिद्ध आदिवासी महिलाओं में, राजपूत महिलाओं में, जाट महिलाओं में, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में जो केरी बांध की ओढ़नी है वो आदिवासी महिलाओं में प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आपका सही है, आदिवासी महिलाओं में। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन है रखड़ी किस अंग का आभूषण है। जो रखड़ी नामक आभूषण है ये किस अंग का है। हाथ का, नाक का, पैर का या सिर का। तो सही आंसर होगा आपका सिर का। और अगला है दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। कान में, नाक में, अंगुली में या गले में। तो सही आंसर होगा आपका अंगुली में। और अगला क्वेश्चन है गोरबंद क्या है। महिलाओं का आभूषण, एक लोकगीत, राजस्थान की प्रसिद्ध कोई वस्तु या ऊंट के गले का आभूषण। तो सही आंसर होगा जो गोरबंद है वह ऊंट के गले का आभूषण है। ऑप्शन डी आपका सही है। और अगला है चूंप नामक आभूषण पहना जाता है दांत में, नाक में, गले में या इनमें से कोई नहीं। तो
चौंप नामक आभूषण तो दांत में पहना जाता है, और चौंप नामक जो आभूषण है ये नाक में पहना जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और अगला है चंपाकली, खाटला, ठुसी, मांदलिया कहाँ पहना जाने वाला आभूषण है? गले का, हाथ का, नाक का या उपरोक्त सभी? तो ये सभी है, जो चंपाकली, खाटला, ठूसी, मांदलिया ये सभी गले के आभूषण है। ऑप्शन ए आपका सही है, गले का। तो साथियों 15 से 20 मिनट में कवर करते हैं 50 क्वेश्चन। डेली टेस्ट दें, और अच्छी लगी है क्लास तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।